अफलाक 30 बरस का हो गया, मगर बावजूद कोशिशों के उसको किसी से इश्क न हुआ। लेकिन एक दिन इंग्रिड बर्गमैन की पिक्चर फॉर हुम दी वर्ल्ड टॉलर्स का मैटनी शो देखने के दौरान में उसने महसूस किया कि उसका दिल इस बुर्कापोश लड़की से वाबस्ता हो गया है जो इसके साथ वाली सीट पर बैठी थी और सारा वक्त अपनी टांग हिलाती रही थी। पर्दे पर जब साए कम और रोशनी ज्यादा हुई तो अफलाक ने इस लड़की को एक नज़र देखा। इसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थे, नाक की फनिंग पर चंद बूंदें थीं। जब अफलाक ने उसकी तरफ देखा तो इसकी टांग हिलना बंद हो गई। एक अदा के साथ उसने अपने सियाह बुर्क़े की जाली से अपना चेहरा ढांप लिया। ये हरकत कुछ ऐसी थी कि अफलाक को बेइख्तियार हंसी आ गई। इस लड़की ने अपनी सहेली के कान में कुछ कहा, दोनों हुले हुले हंसी। इसके बाद इस लड़की ने निकाब अपने चेहरे से हटा ली, अफलाक की तरफ तैखी तैखी नज़रों से देखा और टांग हिलाकर फिल्म देखने में मशगूल हो गई। अफलाक सिगरेट पी रहा था। इंग्रिड बर्गमैन इसकी महबूब एक्ट्रेस थी। फॉर हुम दी वर्ल्ड टॉलर्स में इसके बाल कटे हुए थे। फिल्म के आगाज़ में जब अफलाक ने उसे देखा तो वो बहुत ही प्यारी मालूम हुई, लेकिन साथ वाली सीट पर बैठी हुई लड़की देखने के बाद वो इंग्रिड बर्गमैन को भूल गया। यूं तो करीब करीब सारा फिल्म इसकी निगाहों के सामने चला, मगर उसने बहुत ही कम देखा। सारा वक्त वो लड़की उसके दिलो दिमाग पर छाई रही। अफलाक सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा। एक मर्तबा उसने राख झाड़ी तो इसका सिगरेट उंगलियों से निकलकर इस लड़की की गोद में जा पड़ा। लड़की फिल्म देखने में मशगूल थी, इसलिए इसको सिगरेट गिरने का कुछ पता ना था। अफलाक बहुत घबराया। उसी घबराहट में उसने हाथ बढ़ाकर सिगरेट इसके बुर्क़े पर से उठाया और फर्श पर फेंक दिया। लड़की हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। अफलाक ने फौरन कहा, माफ़ी चाहता हूँ, आप पर सिगरेट गिर गया था। लड़की ने तैखी तैखी नज़रों से अफलाक की तरफ देखा और बैठ गई। बैठकर उसने अपनी सहेली से सरगोशी में कुछ कहा। दोनों हुले हुले हंसे और फिल्म देखने में मशगूल हो गईं। फिल्म के इख्तिताम पर जब कायदे-ए-आज़म की तस्वीर नमूदार हुई तो अफलाक उठा। खुदा मालूम किया हवा कि उसका पाँव लड़की के पाँव के साथ टकराया। अफलाक एक बार फिर सरतापा माजरत बन गया, माफ़ी चाहता हूँ, जाने आज क्या हो गया है। दोनों सहेलियों हुले हुले हंसी। जब भीड़ के साथ बाहर निकली तो अफलाक उनके पीछे पीछे हौलिया। वो लड़की जिससे उसको पहली नज़र का इश्क हुआ था मुड़ कर देखती रही। अफलाक ने उसकी परवाह ना की और उनके पीछे पीछे चलता रहा। इसने तहैया कर लिया था कि वो इस लड़की का मकान देख के रहेगा। माल रोड के फुटपाथ पर YMCA के सामने इस लड़की ने मुड़कर अफलाक की तरफ देखा और अपनी सहेली का हाथ पकड़ कर रख गई। अफलाक ने आगे निकलना चाहा तो वो लड़की इससे मुखातब हुई, आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? अफलाक ने एक लहजा सोचकर जवाब दिया, आप मेरे आगे आगे क्यों जा रहे हैं? लड़की खखला कर हंस पड़ी। इसके बाद उसने अपनी सहेली से कुछ कहा, फिर दोनों चल पड़ी। बस स्टैंड के पास इस लड़की ने जब मुड़कर देखा तो अफलाक ने कहा, आप पीछे आ जाइए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लड़की ने मुंह मोड़ लिया। अनारकली का मोड़ आया तो दोनों सहेलियां ठहर गईं। अफलाक पास से गुजरने लगा तो इस लड़की ने इससे कहा, आप हमारे पीछे ना आए, ये बहुत बुरी बात है। लहजे में बहुत संजीदगी थी। अफलाक ने बहुत बेहतर कहा और वापस चल दिया। इसने मुड़कर भी उनको ना देखा, लेकिन दिल में उसको अफसोस था कि वो क्यों इसके पीछे ना गया। इतनी देर के बाद उसको इतनी शिद्दत से महसूस हुआ था कि इसको किसी से मोहब्बत हुई है, लेकिन उसने मौका हाथ से जाने दिया। अब खुदा मालूम फिर इस लड़की से मुलाकात हो या ना हो। जब YMCA के पास पहुंचा तो रेकाफकरास ने अनारकली के मोड़ की तरफ देखा, मगर अब वहाँ किया था। वो तो उसी वक्त अनारकली की तरफ चली गई थीं। लड़की के नक्श बड़े पतले पतले थे, बारीक नाक, छोटी सी ठोड़ी, फूल की पत्तियों जैसे होंठ। जब पर्दे पर साए कम और रोशनी ज्यादा होती थी तो उसने इसके बालाई होंठ पर एक तल देखा था जो बेहद प्यारा लगता था। अफलाक ने सोचा था कि अगर ये तल ना होता तो शायद वो लड़की नामुकम्मल रहती। इसका वहाँ पर होना अशद ज़रूरी था। छोटे छोटे कदम थे जिनमें कुंवारपन था, क्योंकि इसको मालूम था कि एक मर्द मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसलिए उनके उन छोटे छोटे कदमों में एक बड़ी प्यारी लड़खड़ाहट सी पैदा हो गई थी। इसका मुड़ कर तो देखना गजब था। गर्दन को एक खफीफ सा झटका देकर वो पीछे अफलाक की तरफ देखती और तेजी से मुंह मोड़ लेती। दूसरे रोज़ वो इंग्रिड बर्गमैन का फिल्म फिर देखने गया।
शो शुरू हो चुका था। वॉल्ट डिज्नी का कार्टून चल रहा था कि वो अंदर हॉल में दाखिल हुआ। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। गेट कीपर की बैटरी की अंधी रोशनी के सहारे उसने टटूल टटूल कर एक खाली सीट तलाश की और उस पर बैठ गया। डिज्नी का कार्टून बहुत मिजाहिया था। इधर इधर कई तमाशाई हंस रहे थे। दफता बहुत ही करीब से अफलाक को ऐसी हंसी सुनाई दी जिसको वो पहचानता था। मुड़कर उसने पीछे देखा तो वही लड़की बैठी थी। अफलाक का दिल धिक धिक करने लगा। लड़की के साथ एक नौजवान लड़का बैठा था। शक्ल व सूरत के एतबार से वो इसका भाई लगता था। उसकी मौजूदगी में वो किस तरह बार बार मुड़कर देख सकता था। इंटररोल हो गया। अफलाक कोशिश के बावजूद फिल्म अच्छी तरह ना देख सका। रोशनी हुई तो वो उठा। लड़की के चेहरे पर निकाब था, मगर इस महीन पर्दे के पीछे इसकी आँखें अफलाक को नजर आईं जिनमें मुस्कुराहट की चमक थी। लड़की के भाई ने सिगरेट निकालकर सलगाया। अफलाक ने अपनी जेब में हाथ डाला और इससे मुखातब हुआ, जरा माचिस इनायत फरमाइए। लड़की के भाई ने इसको माचिस दे दी। अफलाक ने अपना सिगरेट सलगाया और माचिस इसको वापस दे दी। शुक्रिया। लड़की की टांग हिल रही थी। अफलाक अपनी सीट पर बैठ गया। फिल्म का बकाया हिस्सा शुरू हुआ। एक दो मर्तबा उसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा। इससे ज्यादा वो कुछ ना कर सका। फिल्म खत्म हुआ। लोग बाहर निकलने शुरू हुए। लड़की और इसका भाई साथ थे। अफलाक उनसे हटकर पीछे पीछे चलने लगा। स्टैंडर्ड के पास भाई ने अपनी बहन से कुछ कहा। एक टांगे वाले को बुलाया। लड़की इसमें बैठ गई। लड़का स्टैंडर्ड में चला गया। लड़की ने निकाब में से अफलाक की तरफ देखा। इसका दिल धिक धिक करने लगा। टांगा चल पड़ा। स्टैंडर्ड के बाहर इसके 3-4 दोस्त खड़े थे। इनमें से एक की साइकिल उसने जल्दी जल्दी पकड़ी और टांगे के ताक़ब में रवाना हो गया। ये ताक़ब बड़ा दिलचस्प रहा। जोर की हवा चल रही थी। लड़की के चेहरे पर से निकाब उठ जाती। सियाह जारजट का पर्दा फड़फड़ा कर इसके सफ़ेद चेहरे की झलकियां दिखाता था। कानों में सोने के बड़े बड़े झूमर थे। पतले पतले होंठों पर सियाही माइल सुर्खी थी और बालाई होंठ पर तल, वो अशद ज़रूरी तल। बड़ी जोर का झोंका आया तो अफलाक के सर पर से हेठ उतर गया और सड़क पर दौड़ने लगा। एक ट्रक गुजर रहा था। इसके वाव जनी पहिए के नीचे आया और वहीं चित हो गया। लड़की हंसी। अफलाक मुस्कुरा दिया। गर्दन मोड़कर हेठ की लाश देखी जो बहुत पीछे रह गई थी और लड़की से मुखातब होकर कहा, इसको तो शहादत का रुतबा मिल गया। लड़की ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अफलाक थोड़ी देर के बाद फिर इससे मुखातब हुआ, आपको इतराज़ है तो वापस चले जाता हूँ। लड़की ने उसकी तरफ देखा मगर कोई जवाब ना दिया। अनारकली की एक गली में टांगा रुका और वो लड़की उतरकर अफलाक की तरफ बार बार देखती निकाब उठाकर एक मकान में दाखिल हो गई। अफलाक एक पाँव साइकिल के पैडल पर और दूसरा पाँव दुकान के थड़े पर रखे थोड़ी देर खड़ा रहा। साइकिल चलाने ही वाला था कि इस मकान की पहली मंजिल पर एक खिड़की खुली। लड़की ने झांक कर अफलाक को देखा, मगर फौरन ही शर्मा कर पीछे हट गई। अफलाक तकरीबन आधा घंटा वहां खड़ा रहा, मगर वो फिर खिड़की में नमूदार ना हुई। दूसरे रोज अफलाक सुबह सौयरा अनारकली की इस गली में पहुंचा। 15-20 मिनट तक इधर इधर घूमता रहा। खिड़की बंद थी। मायूस होकर लूटने वाला था कि एक फालिसे बेचने वाला सदा लगाता आया। खिड़की खुली। लड़की सर से नंगी नमूदा हुई। इसने फालिसे वाले को आवाज़ दी, भाई फालिसे वाले ज़रा ठहरना। फिर इसकी निगाहें एकदम अफलाक पर पड़ी। चौंक कर वो पीछे हट गई। फालिसे वाले ने सर पर से छाबड़ी उतारी और बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो लड़की सर पर दोपट्टा लिए नीचे आई। अफलाक को उसने कनखियों से देखा, शर्माई और फालिसे लिए बगैर वापस चली गई। अफलाक को ये अदा बहुत पसंद आई। थोड़ा सा तरस भी आया। फालिसे वाले ने जब इसको घूर के देखा तो वो वहां से चल दिया। चलो आज इतना ही काफ़ी है। चंद दिन ही में अफलाक और इस लड़की में इशारे शुरू हो गए। हर रोज़ सुबह 9 बजे वो अनारकली की इस गली में पहुंचता। खिड़की खुलती वो सलाम करता, वो जवाब देती, मुस्कुराती, हाथ के इशारों से कुछ बातें होती। इसके बाद वो चली जाती। एक रोज़ उंगलियां घुमाकर उसने अफलाक को बताया कि वो शाम के 6 बजे के शो सिनेमा देखने जा रही है। अफलाक ने इशारों के ज़रिए से पूछा, कौन से सिनेमा हाउस में? इसने जवाब में कुछ इशारे किए मगर अफलाक ना समझा। आखिर में उसने इशारों में कहा, कागज़ पर लिखकर नीचे फेंक दो। लड़की खिड़की से हट गई।
चंद लम्हात के बाद उसने इधर इधर देखकर कागज की एक मुड़वरी सी नीचे फेंक दी। अफलाक ने उसे खोला। लिखा था प्लाजा परवीन। शाम को प्लाजा में इसकी मुलाकात परवीन से हुई। उसके साथ इसकी सहेली थी। अफलाक इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। फिल्म शुरू हुआ तो परवीन ने निकाब उठा लिया। अफलाक सारा वक्त इसको देखता रहा। इसका दिल धिक धिक करता था। इंटरवल से कुछ पहले उसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और इसके हाथ पर रख दिया। वो काम पठी। अफलाक ने फौरन हाथ उठा लिया। दरअसल वो इसको अंगूठी देना चाहता था, बल्कि खुद पहनाना चाहता था, जो इसने उसी रोज़ खरीदी थी। इंटरवल ख़त्म हुआ तो उसने फिर अपना हाथ बढ़ाया और इसके हाथ पर रख दिया। वो कांपी, लेकिन अफलाक ने हाथ ना हटाया। थोड़ी सी देर के बाद उसने अंगूठी निकाली और इसकी एक उंगली में चढ़ा दी। वो बिल्कुल खामोश रही। अफलाक ने उसकी तरफ देखा। पेशानी और नाक पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे थरथरा रहे थे। फिल्म ख़त्म हुआ तो अफलाक और परवीन की ये मुलाकात भी ख़त्म हो गई। बाहर निकल कर कोई बात ना हो सकी। दोनों सहेलियां टांगे में बैठीं। अफलाक को दोस्त मिल गए। इन्होंने उसे रोक लिया, लेकिन वो बहुत खुश था, इसलिए कि परवीन ने इसका तोहफा कबूल कर लिया था। दूसरे रोज़ मुकर्ररा औकात पर जब अफलाक परवीन के घर के पास पहुंचा तो खिड़की खुली थी। अफलाक ने सलाम किया। परवीन ने जवाब दिया। इसके दाहिने हाथ की उंगली में इसकी पहनाई हुई अंगूठी चमक रही थी। थोड़ी देर इशारे होते रहे। इसके बाद परवीन ने इधर इधर देखकर एक लिफाफा नीचे फेंक दिया। अफलाक ने उठाया, खोला तो इसमें एक खत था, अंगूठी के शुक्रिया का। घर पहुंचकर अफलाक ने एक तवील जवाब लिखा। अपना दिल निकाल कर कागज़ों में रख दिया। इस खत को उसने फूलदार लिफाफे में बंद किया। इस पर सेंट लगाया और दूसरे रोज़ सुबह 9 बजे परवीन को दिखाकर नीचे लीटर बकस में डाल दिया। अब इनमें बाकायदा ख़तवाओ किताबत शुरू हो गई। हर ख़त इश्क़-व मोहब्बत का एक दफ्तर था। एक ख़त अफलाक ने अपने खून से लिखा, जिसमें इसने कसम खाई कि वो हमेशा अपनी मोहब्बत में साबित कदम रहेगा। इसके जवाब में खूनी तहरीर ही आई। परवीन ने भी हलफ उठाया कि वो मर जाएगी, लेकिन अफलाक के सिवा और किसी को शरीक हयात नहीं बनाएगी। महीनों गुजर गए। इस दौरान में कभी कभी किसी सिनेमा में दोनों की मुलाकात हो जाती थी। मिलकर बैठने का मौका इन्हें नहीं मिलता था। परवीन पर घर की तरफ से बहुत कड़ी पाबंदियां आयद थीं। वो बाहर निकलती थी या तो अपने भाई के साथ या अपनी सहेली ज़ुहरा के साथ। इन दो के अलावा इसको और किसी के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। अफलाक ने उसे कई मर्तबा लिखा कि ज़ुहरा के साथ वो कभी उसे 12 दरी में जहांगीर के मकबरे में मिले, मगर वो ना मानी। इसको डर था कि कोई देख लेगा। इस असना में अफलाक के वालिदैन ने उसकी शादी की बातचीत शुरू कर दी। अफलाक टालता रहा। जब इन्होंने तंग आकर एक जगह बात कर दी तो अफलाक बिगड़ गया। बहुत हंगामा हुआ, यहाँ तक कि अफलाक को घर से निकलकर एक रात इस्लामिया कॉलेज की ग्राउंड में सोना पड़ा। इधर परवीन रोती रही, खाने को हाथ तक ना लगाया। अफलाक धुन का बहुत पका था, जिद्दी भी परले दर्जे का था। घर से बाहर कदम निकाला तो फिर इधर रुख तक ना किया। उसके वालिद ने उसको बहुत समझाया, मगर वो ना माना। एक दफ्तर में 100 रुपये माहवार पर नौकरी कर ली और एक छोटा सा मकान किराया पर लेकर रहने लगा, जिसमें नल था ना बिजली। इधर परवीन अफलाक की तकलीफों के दिक में गुल रही थी। घर में जब अचानक उसकी शादी की बातचीत शुरू हुई तो उस पर बिजली सी गिरी। इसने अफलाक को लिखा। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन परवीन को उसने तसल्ली दी कि वो घबराया नहीं, साबित कदम रहे, इश्क उनका इम्तिहान ले रहा है। 12 दिन गुजर गए। अफलाक कई बार गया, मगर परवीन खिड़की में नजर ना आई। वो सब्र व करार खो बैठा। नींद इसकी गायब हो गई। इसने दफ्तर जाना छोड़ दिया। ज्यादा नाफे हुए तो उसको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। इसको कुछ होश नहीं था। बरतरफी का नोटिस मिला तो वो सीधा परवीन के मकान की तरफ चल पड़ा। 15 दिनों के तवील अरसे के बाद उसे परवीन नजर आई, वो भी एक लहजा के लिए। जल्दी से लिफाफा फेंक कर वो चली गई। खत बहुत तवील था। परवीन की गैर हाजिरी का बाइस ये था कि उसका बाप इसको साथ गुजरानवाला ले गया था, जहां इसकी बड़ी बहन रहती थी। 15 दिन वो खून के आंसू रोती रही। इसका जहीज तैयार किया जा रहा था, लेकिन इसको महसूस होता था कि इसके लिए रंग बरंगे कफन बिन रहे हैं। खत के आखिर में लिखा, तारीख मुकर्रर हो चुकी है। मेरी मौत की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। मैं मर जाऊंगी।
मैं ज़रूर कुछ खा के मर जाऊंगी, इसके सिवा और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, एक और रास्ता भी है, लेकिन मैं क्या इतनी हिम्मत कर सकूंगी? तुम भी इतनी हिम्मत कर सकोगे? मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी, मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। तुमने मेरे लिए घर बार छोड़ा, मैं तुम्हारे लिए ये घर नहीं छोड़ सकती जहाँ मेरी मौत के सामान हो रहा है। लेकिन मैं बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम शादी का बंदोबस्त कर लो, मैं सिर्फ 3 कपड़ों में आऊंगी, जेवर वगैरह सब उतार कर यहाँ भी घूमूंगी। जवाब जल्दी दो, हमेशा तुम्हारी परवीन। अखलाक ने कुछ ना सोचा, फौरन उसको लिखा, मेरी बाहें तुम्हें अलिफ पन्ने आगोश में लेने के लिए तड़प रही हैं। मैं तुम्हारी इज्जत व असमत पर कोई हरफ नहीं आने दूंगा। तुम मेरी रफ़ीक़ा हयात बन के रहोगी, जिंदगी भर में तुम्हें खुश रखूंगा। 1-2 ख़त और लिखे गए। इसके बाद तय किया कि परवीन बुध को सुबह सवेरे घर से निकलेगी। अखलाक टांगा लेकर गली के नकड़ पर इसका इंतज़ार करे। बुध को मुंह अंधेरे अखलाक टांगे में वहाँ पहुंचकर परवीन का इंतज़ार करने लगा। 15-20 मिनट गुजर गए। अखलाक का इज़्तिराब बढ़ गया, लेकिन वो आ गई। छोटे छोटे कदम उठाती वो गली में नमूदार हुई। चाल में लड़खड़ाहट थी। जब वो टांगे में अखलाक के साथ बैठी तो सरतापा कांप रही थी। अखलाक खुद भी कांपने लगा। घर पहुंचे तो अखलाक ने बड़े प्यार से इसके बुर्क़े की निकाब उठाई और कहा, मेरी दुल्हन कब तक मुझसे पर्दा करेगी? परवीन ने शर्मा कर आंखें झुका लीं। इसका रंग जर्द था, जिस्म अभी तक कांप रहा था। अखलाक ने बालाई होंठ के तल की तरफ देखा तो उसके होंठों में एक बोसा तड़पने लगा। इसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसने तल वाली जगह को चूमा। परवीन